तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम ईएन होता है, जो कि एक खाई के पास खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर खड़े हुए वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हूँ। मगर वो वहाँ पर ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो कम से कम आज से सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके तुरंत ही बाद वो वहाँ पर उस खाई से नीचे कूद जाता है और कूदते समय वो वहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या मेरे जीने का कोई मतलब था, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर पाया। मगर चलो कोई बात नहीं, अब ये पूरी की पूरी बेकार जिंदगी यहाँ पर खत्म होने वाली है और साथ ही साथ मेरी घटिया जिंदगी का अंत भी यहाँ पर इस घटिया जगह पर ही हो रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का काफी सारे रैट मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा होता है। जिसके तुरंत ही बाद वो लड़का वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से से वहाँ पर मौजूद लड़की से कहता है कि आखिर अब तुम्हें यहाँ पर कितना टाइम लगने वाला है। मगर तभी की तभी उस लड़की का वहाँ पर स्पेल कंप्लीट हो जाता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उस रैट मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल फायर अटैक करती है। और जब वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पर मारे जाते हैं तब वो दोनों के दोनों वहाँ पर कचरे वाले को बुलाते हैं और ये कचरे वाला यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ईएन ही होता है। जिसके बाद ईएन वहाँ पर उन दोनों के दोनों से कहता है कि मैंने तुमसे यहाँ पर कितनी बार कहा है कि मेरा नाम कचरे वाला नहीं है। मगर ये कहते के साथ ही ईएन का पैर वहाँ पर स्लिप हो जाता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर तभी की तभी गिर जाता है। और ये देखकर वो दोनों के दोनों वहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते हैं कि हमें इसके ऊपर यहाँ पर दया दिखानी चाहिए क्योंकि ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है, ये तो बस यहाँ पर एक लो लेवल का कचरा है। जिसके बाद ईएन वहाँ पर उन दोनों के दोनों से वहाँ पर गिरने के लिए माफी मांगता है और उन दोनों के दोनों से वहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर माफ कर देना क्योंकि इतना सारा सामान उठाने की वजह से शायद से यहाँ पर मेरा पैर स्लिप हो गया। मगर उस लड़के को वहाँ पर इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वहाँ पर ईएन से कहता है कि चुपचाप यहाँ पर जल्दी से इन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को अप्रेस कर। और उस लड़के की बात मानते हुए ईएन वहाँ पर उस रैट मॉन्स्टर को अप्रेस करने लगता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि इस दुनिया के अंदर गॉडेस ऑफ लाइट जन्म के वक्त से ही बच्चों को जॉब देती है और गॉडेस ऑफ डार्कनेस यहाँ पर स्किल्स देती है और जैसे जैसे लोग यहाँ पर बड़े होते हैं वो वहाँ पर अपनी स्किल को ट्रेन करके काफी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। मगर जो जन्म के वक्त से उन्हें यहाँ पर जॉब दी जाती है उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करा जा सकता और इसी चीज की वजह से इस दुनिया के अंदर जॉब्स को 3 टीयर्स के अंदर डिवाइड करा गया है, जिसमें टॉप पर रेयर होता है और इसके अंदर सबसे ज्यादा कम लोग होते हैं, जिस चीज की वजह से इन पावर्स के मालिक ज्यादातर पॉलिटिशियंस या फिर काफी ज्यादा बड़े बिजनेसमैन होते हैं। और सेकंड टीयर होता है यहाँ पर हाई, जिसके अंदर उसके टीममेट्स जैसे हाई टीयर के लोग होते हैं जिनका नाम यहाँ पर जोल्ट और चोलिन होता है। और इस टीयर के अंदर ज्यादातर यहाँ पर स्वॉर्ड्समैन और मेजिस होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर बचता है लोएस्ट टीयर, जिसके अंदर ज्यादातर पेसेंट्स और अप्रेजर्स होते हैं, जिस चीज की वजह से सभी के सभी लोग यहाँ पर फाइट्स के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते और इसी चीज की वजह से ज्यादातर लो क्लास लोग यहाँ पर अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मगर ईएन के मॉम और डैड की डेथ यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी हो गई थी, इसलिए ईएन यहाँ पर अपने फैमिली बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाया, जिस चीज की वजह से ईएन ने यहाँ पर हंटर बनने का डिसाइड करा और साथ साथ उसने वहाँ पर एक अमीर बनने का सपना भी देखा था। जिसके बाद हमें यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईएन अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करते हुए दोनों के दोनों को वहाँ पर बताता है कि इस रैट मॉन्स्टर की रैंक यहाँ पर एफ है, जो कि सभी के सभी मॉन्स्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा कम होती है। मगर इस मॉन्स्टर के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक ही खासियत है कि इस मॉन्स्टर के दांत यहाँ पर डी रैंक के हैं। मगर जब ईएन वहाँ पर उन दांतों को निकालने की कोशिश करता है तब वो वहाँ पर नहीं निकाल पाता, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर जोल्ट की मदद मांगता है। मगर जोल्ट वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, उससे वहाँ पर कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर समझ क्या रखा है कि मैं यहाँ पर एक मरे हुए मॉन्स्टर को हाथ लगाऊंगा? एक कचरे को हाथ लगाना सिर्फ एक कचरे का ही काम है। और ये कहते के साथ ही जोल्ट वहाँ पर ईएन की तरफ एक पत्थर फेंक के मारता है, जिस चीज की वजह से ईएन को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जब वो वहाँ पर जोल्ट की तरफ काफी ज्यादा गुस्से से देखता है तब जोल्ट वहाँ पर उसे खिंचाकर लात देता है। और चोलिन वहाँ पर ईएन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पता है ना कि हम तुम्हारी यहाँ पर जान बचा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा तमीज से पेश आओ। तो ईएन वहाँ पर उन दोनों के दोनों से कहता है कि जी मुझे यहाँ पर माफ कर देना, मुझे यहाँ पर पता है कि इस दुनिया के अंदर कमजोरों के साथ कचरे की तरह ट्रीट करा जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ईएन अपने काम को कर रहा होता है तब वो दोनों के दोनों वहाँ पर उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि छी ये सब कितना गंदा है, ऐसा काम तो सिर्फ यहाँ पर एक कचरे वाला ही कर सकता है जो कि तुम खुद हो, देखो तो वो कैसे उसके उल्टी भरे मुंह के अंदर हाथ डाल रहा है। और ये देखकर ईएन वहाँ पर मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, मैं इसी काम का हूँ, सिर्फ मरे हुए बीस्ट के अंदर से जरूरी सामान निकालने के, मेरी जिंदगी यहाँ पर बिल्कुल एक नाली के चूहे जैसी है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ पर ईएन को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर अपनी टीम के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि हम इतनी गंदगी को अपने बैग के अंदर नहीं रखना चाहते। और साथ ही साथ वो दोनों के दोनों वहाँ पर ईएन को जल्दी से काम खत्म करने के लिए कहते हैं और जैसा जैसा वो लोग वहाँ पर ईएन को करने के लिए कह रहे होते हैं ईएन को भी वहाँ पर वैसा वैसा ही करना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। जिसके बाद जब वो तीनों की तीनों वहाँ पर गुफा के अंदर थोड़ा आगे जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम हेलाउंड होता है, जिस चीज की वजह से वो दोनों के दोनों वहाँ पर ईएन को उस मॉन्स्टर को अप्रेस करने के लिए कहते हैं। मगर उस मॉन्स्टर को वहाँ पर ऐसे मरा पड़ा हुआ देख ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है और उन दोनों से वहाँ पर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लगता, इस प्रकार के मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मगर वो दोनों के दोनों वहाँ पर ईएन की एक भी बात नहीं सुनते और उसे वहाँ पर लात मार के उस मॉन्स्टर की बॉडी के पास फेंक देते हैं। और साथ ही साथ वो दोनों के दोनों वहाँ पर एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिर अब हम यहाँ पर इतने सारे पैसों का क्या करेंगे। और
जब ईएन वहाँ पर उस मॉन्स्टर की बॉडी को प्रेस करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी पार्ट तो वहाँ पर बी लेवल के हैं। और उसी के बाद जब ईएन वहाँ पर उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स को निकाल रहा होता है, जोल्ट वहाँ पर नोटिस करता है कि उनसे कुछ ही कदम आके एक और हेलाउंड मरा पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से जोल्ट वहाँ पर ईएन से कहता है कि वो एक कचरे जा जाके उस वाले हेलाउंड को भी अप्रेस करके आ। मगर ये देखकर ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो उन दोनों से कहता है कि गिल्ड के मैप के हिसाब से तो यहाँ पर एक ही रास्ता होना चाहिए, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा, हम तीनों की तीनों को यहाँ से जल्दी से वापस चले जाना चाहिए। मगर वो दोनों के दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा एटीट्यूड में ईएन से कहते हैं कि ओए कचरे, तुझे यहाँ के मैप के बारे में कुछ भी नहीं पता, चुपचाप हमारे पीछे चल, और ये यहाँ पर तेरा आखिरी मौका है, अगर तुझे यहाँ पर पैसे कमाने हैं तो चुपचाप हमारे पीछे चल। जिसके बाद हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करा जाता है कि एक अप्रेजर को काफी कम पार्टी से अपनी टीम के अंदर लेती है, और अगर जोल्ट ने यहाँ पर उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया तो यहाँ पर काफी ज्यादा कम चांस है कि कोई और पार्टी उसे यहाँ पर अपनी टीम के अंदर लेगी। इसलिए ईएन भी वहाँ पर उन दोनों के साथ आगे जाने के लिए मान जाता है और उन दोनों से वहाँ पर कहता है कि मुझे यहाँ पर माफ कर दो और मुझे यहाँ पर अपनी टीम से मत निकालना। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो थोड़ा गुफा के अंदर आगे जाता है तब उन्हें वहाँ पर और भी काफी सारे हेलाउंड की बॉडी मिलती है, और ये देखकर जोल्ट और कोलिन वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। मगर ये देखकर ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और साथ साथ काफी ज्यादा डर रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जोल्ट से कहता है कि जोल्ट यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने सारे हेलाउंड यहाँ पर एक जगह पर मर ही नहीं सकते। तो जोल्ट वहाँ पर ईएन से कहता है कि ओए कचरे, तुझे यहाँ पर बोलने की हिम्मत कैसे आ गई, तू बस यहाँ पर चुपचाप रह और हमारे ऑर्डर्स को फॉलो कर। मगर तभी के तभी ईएन वहाँ पर जोल्ट से कहता है कि जोल्ट जरा एक बार अपने पीछे देखो, और जब जोल्ट वहाँ पर अपने पीछे देखता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके पीछे तो कम से कम हजारों से भी ज्यादा हेलाउंड खड़े हुए होते हैं। और ये देखकर चोलिन वहाँ पर जोल्ट से कहती है कि हम तो यहाँ पर एक को भी नहीं हरा सकते, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। मगर जोल्ट वहाँ पर चोलिन से कहता है कि यहाँ से भागना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे हेलाउंड है कि वो हमें 1 मिनट के अंदर ही पकड़ लेंगे। लेकिन तभी के तभी जोल्ट के दिमाग में वहाँ पर एक घटिया सा प्लान आता है और वहाँ पर चोलिन से कहता है कि जल्दी से ईएन के ऊपर पैरालाइज स्पेल कास्ट करो। और जोल्ट की इस बात को सुनकर ईएन भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, मगर चोलिन भी वहाँ पर जोल्ट के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मान जाती है, जिसकी वजह से चोलिन वहाँ पर ईएन से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर माफ कर देना, मगर मैं यहाँ पर इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते। और ये कहते हैं कि साथ ही चोलिन वहाँ पर ईएन के ऊपर पैरालाइज स्पेल कास्ट कर देती है, और वहाँ से भागने से पहले चोलिन वहाँ पर ईएन से कहती है कि पैरालाइज स्पेल का इफेक्ट यहाँ पर कुछ देर में खत्म हो जाएगा, और अगर ये इफेक्ट यहाँ पर उन मॉन्स्टर के तुम्हें खाने से पहले खत्म हो गया तो तुम यहाँ पर बच जाओगे। और ये सुनते के साथ ही जोल्ट वहाँ पर ईएन को उन मॉन्स्टर के आगे लात मार के फेंक देता है, और ये देखकर ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगता है और चिल्लाने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ पर बचा लो। मगर वहाँ पर पूरी तरीके से पैरालाइज होने की वजह से ईएन की वहाँ पर आवाज भी बाहर नहीं निकलती, जिसके तुरंत ही बाद वो सभी के सभी हेलाउंड्स वहाँ पर ईएन के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वो सभी के सभी हेलाउंड्स वहाँ पर ईएन के ऊपर चढ़ते के साथ ही उसके पूरी की पूरी बॉडी को वहाँ पर खाने लगते हैं। मगर इतने ज्यादा दर्द की वजह से ईएन का वहाँ पर पैरालाइज इफेक्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ईएन वहाँ पर उठते के साथ ही उन सभी के सभी हेलाउंड से वहाँ पर लड़ने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद ईएन वहाँ पर अपने बैग से काफी सारे एप्पल्स निकाल के उन हेलाउंड्स की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी हेलाउंड्स वहाँ पर उन एप्पल्स को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से ईएन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। और इतने ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी ईएन वहाँ से भागने लग जाता है। मगर थोड़ा सा आगे जाने के बाद ईएन को वहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों के दोनों ने तो वहाँ पर उस रास्ते को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया होता है ताकि कोई भी हेलाउंड वहाँ से बाहर ना आ पाए। लेकिन तभी की तभी ईएन को वहाँ पर एक और रास्ता दिखता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उस रास्ते के अंदर चले जाता है। लेकिन ईएन की किस्मत यहाँ पर इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो रास्ता वहाँ पर एक खाई के अंदर जाकर खत्म हो जाता है, और ये देखकर ईएन वहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर पीछे गया तो हेलाउंड्स मेरे को नोच नोच के खा जाएंगे, और अगर मैंने यहाँ पर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गिरते के साथ ही मर जाऊंगा। और अपने इन दोनों बकवास ऑप्शंस को देखकर ईएन वहाँ पर अपने ऊपर ही हंसने लगता है, जिसके बाद ईएन वहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर हंटर अपनी जिंदगी बदलने के लिए बना था, मगर हर दिन यहाँ पर मेरी सिर्फ बेइज्जती हुई, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करा उन लोगों ने भी यहाँ पर मेरे को धोखा दे दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। और इस बात को वहाँ पर सोचते के साथ ही ईएन वहाँ पर खाई से छलांग लगा देता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईएन किसी झील के पास बैठा हुआ होता है, और एक काफी ज्यादा सुंदर लड़की उसके माथे को चूमकर वहाँ से चले जाती है, जिसके कुछ देर बाद जब ईएन की वहाँ पर आंख खुलती है तब वो वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी उसे यहाँ पर जरा सी भी चोट नहीं लगी। और जब वो अपने सामने देखता है तब वो वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसके सामने काफी ज्यादा बड़ा पेड़ होता है, और सिर्फ यही नहीं वो पूरा का पूरा पेड़ वहाँ पर पानी से कवर्ड होता है। और जब ईएन वहाँ पर उस पानी को अप्रेस करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि ये पानी तो एस रैंक का है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और इस चीज के एक्साइटमेंट में जब वो वहाँ पर मौजूद अपने सामने वाले पेड़ को अप्रेस करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि ये पेड़ तो वर्ल्ड ट्री है, और ये देखकर ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये पेड़ सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि आज से काफी सालों पहले इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक वर्ल्ड ट्री था, और वही वर्ल्ड ट्री पूरी की पूरी दुनिया के अंदर माना को सप्लाई करा करता था, जिस चीज की वजह से सभी के सभी लोग वहाँ पर उस वर्ल्ड ट्री में से माना को एब्जॉर्ब करके अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करा करते थे, जिस चीज की वजह से कुछ ही समय के अंदर ये वर्ल्ड ट्री वहाँ से सूख कर खत्म हो गया था। और अभी तक लोगों को
यहाँ पर पता नहीं चल पाया कि आखिर उस पेड़ के वहाँ से जाने के बाद भी माना एग्जिस्ट कैसे करता है, जिस चीज की वजह से काफी सारे रिसर्चर्स को वहाँ पर ये लगा कि इस दुनिया के अंदर काफी सारे और भी वर्ल्ड ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया की छानबीन करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर एक भी वर्ल्ड ट्री नहीं मिला। और आखिर मिलता भी कैसे, कोई अपनी जान जोखिम में डाल के आखिर इतनी गहरी डंजन के नीचे आता ही क्यों। जिसके बाद ईएन वहाँ पर उस वर्ल्ड ट्री को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है। लेकिन तभी की तभी ईएन को वहाँ पर अपने आसपास से किसी लड़की के हंसने की आवाज आने लगती है, और जब वो वहाँ पर अपने आसपास देखता है तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, जिस चीज की वजह से उसे वहाँ पर लगता है कि शायद से उसका वहाँ पर वहम था। जिसके बाद ईएन वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि आखिर मैं इस डंजन से यहाँ से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि वो दोनों के दोनों तो यहाँ पर मेरी मदद के लिए किसी को भी नहीं भेजने वाले, और अगर मैं टाइम से पहले इस डंजन से बाहर नहीं निकला तो मैं अपने आप ही भूख प्यास से मर जाऊंगा। लेकिन तभी की तभी ईएन को वहाँ पर अपने सामने एक दरवाजा दिखता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर उस दरवाजे की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ पर उस दरवाजे के पास पहुंचता है वो वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि यार मेरे को तो इस दरवाजे के अंदर कुछ सही नहीं लग रहा। जिसके बाद तभी की तभी ईएन के पीछे वहाँ पर वही लड़की आ जाती है, और वो लड़की वहाँ पर ईएन से कुछ कहना चाहती थी मगर वो वहाँ पर नहीं कह पाती, जिस चीज की वजह से ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए उस दरवाजे के अंदर चले जाता है। मगर अंदर जाते के साथ ही ईएन वहाँ पर मनी मन सोचने लगता है कि यहाँ पर शायद से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हेलहाउंड से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हो। मगर फिर भी ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए उस गुफा के अंदर अंदर जाने लगता है, और जैसे जैसे ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा आगे बढ़ता रहता है उसे वहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता, जिस चीज की वजह से ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और मनी मन सोचने लगता है कि वाह यार ये तो काफी ज्यादा सेफ निकला, शायद से मैं आसानी से ऊपर पहुंच जाऊंगा। मगर जैसे ही वहाँ पर इस चीज के बारे में सोचता है कोई चीज वहाँ पर उसका कान ही काट देती है, जिस चीज की वजह से ईएन को वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और जब वहाँ पर अपने कान को लेने की कोशिश करता है कोई चीज वहाँ पर उसकी दोनों की दोनों उंगलियां ही काट देती है, जिस चीज की वजह से ईएन को वहाँ पर पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि कोई यहाँ पर जानबूझ के उसकी तरफ अटैक कर रहा है। जिस चीज की वजह से जब वो वहाँ पर अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो तो एक एस रैंक का ग्रैमलिन है, और ये देखते के साथ ही वो ग्रैमलिन वहाँ पर ईएन की पूरी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स लगा देता है, और जमीन पे पड़ा हुआ ईएन वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इसकी रैंक तो पता लग गई मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर इसे लड़ाई कर सकता हूँ। जिसके तुरंत ही बाद वो ग्रैमलिन वहाँ पर ईएन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी की तभी वहाँ पर एकदम से रुक जाता है, और उसे देखकर वहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पर किसी चीज से डर रहा हो। जिसके तुरंत ही बाद वो ग्रैमलिन वहाँ पर एकदम से ही फट जाता है, जो देखकर ईएन भी वहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका होता है। जिसके तुरंत ही बाद उसकी नजर वहाँ पर पीछे खड़े हुए एक बियर मॉन्स्टर के ऊपर जाती है जो कि एस रैंक का होता है। जिसके तुरंत ही बाद वो बियर मॉन्स्टर वहाँ पर अपने धारदार पंजों से ईएन के ऊपर अटैक कर देता है, और ये अटैक वहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इनकी वहाँ पर एक आंख पूरी तरीके से खराब हो जाती है। जिसके तुरंत ही बाद वो बियर मॉन्स्टर वहाँ पर ईएन को अपने हाथों में उठाकर उसे वहाँ पर क्रश करने लगता है, जिस चीज की वजह से ईएन को वहाँ पर पूरा विश्वास हो जाता है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन तभी की तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उस बियर को अपने एक ही अटैक में वहाँ पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लड़का वहाँ पर ईएन से कहता है कि वो तो मुझे उसने तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कहा था वरना तुम यहाँ पर मारे जाते, और हाँ इस चीज का यहाँ पर कोई गलत मतलब मत निकाल लेना। जिसके तुरंत ही बाद ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ईएन की आंख खुलती है तब वो वहाँ पर ये देखता है कि वो वापस से उसी पेड़ के नीचे है, और साथ ही साथ यहाँ पर ईएन की आंख और सभी की सभी इंजरीज भी पूरी तरीके से हील हो चुकी थी। जिसके बाद जब ईएन वहाँ पर अपने सामने देखता है तब उसे वहाँ पर वही लड़की दिखती है जो कि उस टाइम उसे कुछ कहना चाहती थी, मगर ईएन तो वहाँ पर उस लड़की की खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और मनी मन वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये तो एक एल्फ है जो कि बिल्कुल एक कहानी की तरह है। मगर वहाँ पर मौजूद एक और लड़की जिसका नाम उसला होता है वो वहाँ पर ईएन से कहती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए यहाँ पर चाय बनाई है, तुम यहाँ पर पी क्यों नहीं रहे, और साथ ही साथ वो लड़की भी वहाँ पर ईएन को चाय पीने के लिए कहती है। मगर ईएन वहाँ पर चाय पीने के बजाय उन दोनों के दोनों से वहाँ पर पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर हो कौन। मगर ये देखकर उसला को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वहाँ पर ईएन की कॉलर पकड़कर उससे वहाँ पर कहती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए यहाँ पर इतनी मुश्किल से चाय बनाई है, तुम यहाँ पर पी क्यों नहीं रहे। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ईएन उस चाय को पीता है तब वहाँ पर उस लड़की से कहता है कि ये चाय काफी ज्यादा अच्छी थी, मगर तभी की तभी उसला वहाँ पर ईएन से कहते हैं कि वो तो सिर्फ इसने मुझे यहाँ पर कहा था कि तुम्हारी यहाँ पर जान बचा लो वरना मैं किसी भी इंसान की जान नहीं बचाती, और सुन नाली के कीड़े मेरी बेटी के आगे अपने घुटने टेक दे और इससे यहाँ पर अपनी रहम की भीख मांग। तो ईएन भी वहाँ पर उस लड़की के आगे अपने घुटने टेक देता है जिसके नाम जुगली होता है, और ईएन वहाँ पर उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी यहाँ पर जान बचाई, और इस इंसान को मैं पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। और साथ ही साथ ईएन की इन बातों को सुनकर वो लड़की वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है, और ये देखकर उसला को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर ईएन के मुंह पर खिंचाकर लात देती है, और उससे वहाँ पर कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से लिया। तो जूली वहाँ पर उसला को शांत करते हुए कहते हैं कि नहीं मम्मी मेरे को तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उसने अपने मुंह से मेरा नाम लिया, और ये देखकर ईएन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों सच्ची में माँ बेटी हो। तो उसला वहाँ पर ईएन से कहती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि हम दोनों माँ बेटी है, मगर ये बात है कि हम दोनों काफी ज्यादा अलग दिखते हैं, और हाँ साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड ट्री की गार्डियन भी हूँ। और साथ ही साथ उसला वहाँ पर ईएन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर टोटल यहाँ पर 9 वर्ल्ड ट्रीज है, और साथ ही साथ उन सबके पास यहाँ पर अपनी अपनी गार्डियन भी है। तो ईएन वहाँ पर उसला से पूछते है कि क्या आप दोनों के दोनों यहाँ पर ही रहते हो। तो उसला वहाँ पर ईएन को जवाब
जवाब देते हुए कहते हैं कि जब से जूली ने यहाँ पर इस पेड़ की टहनी से जन्म लिया है, मैं इस जगह के अंदर ही रहती हूँ। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। और हाँ, अगले 1 से 2 वीक्स के अंदर मेरे यहाँ पर एग्जाम्स भी खत्म होने वाले हैं, इसलिए आपको हफ्ते के अंदर 2 वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय।